स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज मैं सीबीएसई के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जो +1 10th और +2 वाले जो स्टूडेंट अब जो अपीयरिंग हैं, जो सोच रहे हैं कि इस बार भी हम भी प्रमोट हो जाएंगे जैसे हमारे जो साथी हैं वो प्रमोट हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों की जो पढ़ाई है उसको थोड़ा सा अब जोर लगा दीजिए, तैयारी करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि अब जो आपका पैटर्न रहेगा, बोर्ड ने पहले ही तैयारी कर ली है कि इस साल जो लॉस हुआ है बच्चों को, आगे अच्छी जगह पे एडमिशन नहीं मिल रहा, ना पीएमटी के टेस्ट हो गए, ना नीट के टेस्ट हो गए, ना जेई के टेस्ट हो गए, तो क्या करेंगे बच्चे, कैसे एडमिशन लेंगे, अच्छे कॉलेज में कैसे पता चलेगा कौन इंटेलिजेंट है कौन डफर है। तो फिर उसके लिए बोर्ड ने क्या तैयारी की है वो देखिएगा एक बार। 10th में है कोई स्टूडेंट, चाहे वो +2 है, दोनों के लिए सेम ही पैटर्न रहेगा। 50% सिलेबस जो है वो यूनिट 1 और यूनिट 2 में डिवाइड कर दिया गया है। 50% यूनिट 1 का हो गया जी और 50% हो गया यूनिट 2 का। और पेपर कैसे होंगे? नवंबर और दिसंबर में पेपर हो जाएंगे आपके। कौन से? फर्स्ट यूनिट के। 50% का आपने पेपर दे दिया, 50% से आपका कोई लेना देना नहीं ना। बाकी का जो नेक्स्ट है आपका मार्च और अप्रैल के अंदर आपका जो पेपर है वो हो जाएगा सेकेंड यूनिट का। अब क्या सिस्टम रहेगा? अगर आपका जो फर्स्ट पेपर है वो MCQs बेस होगा, MCQ यानी कि OMR शीट पे, OMR शीट के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा और उसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे। तो पेपर कौन बनाएगा? कैसे पता चलेगा सब बच्चों का लेवल 1 है नहीं है? तो पेपर बोर्ड ही बनाएगा, ये ध्यान करना है, बोर्ड पेपर बनाएगा। और अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है तो पेपर स्कूल में होंगे, बाहर से जो टीम आएगी दूसरे स्कूल से, ऑब्जर्वर भी और जो सुपरवाइजर है दोनों ही बाहर से आएंगे। और पेपर के बाद सेम डे में ही जो रिजल्ट है वो आपका अपलोड कर दिया जाएगा। कहाँ पर? सीबीएसई के पोर्टल पर। सीबीएसई के पोर्टल पर रिजल्ट साथ के साथ सेम डे ही अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी मैनिपुलेशन ना हो। ये आपने ध्यान करना है। तो नवंबर और दिसंबर ज़्यादा दूर नहीं है। स्टूडेंट अभी पढ़ना शुरू भी नहीं कर रहे थे, सोच रहे थे हमारा पेपर होना ही नहीं है। जो पढ़ रहे थे वो भी ऐसे कर रहे थे, ठीक है क्लास लगा लेते हैं ऑनलाइन, पेपर तो होने नहीं वाले। पेपर नहीं होंगे इस बार, लेकिन पेपर होंगे, MCQs बेस पे होंगे। तो उसका आपको बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। जो सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेगा वो MCQs के क्वेश्चन के आंसर दे सकता है, क्योंकि अगर आपको पास एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स का, तो अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपको कुछ आता है तो ही आप सही पर टिक कर पाओगे। और दूसरी एक ड्रॉबैक क्या है कि जिसके पूरे नंबर आते थे, एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाएगा, एक की जगह 2 हो गए तो और परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये सीधे नंबर आपके ऐड हो सकते हैं और सीधे नंबर आपके कट हो सकते हैं, तो ये ध्यान करना है। सिचुएशन अगर बिल्कुल नॉर्मल रहती है तो पेपर आपके स्कूल में होंगे, बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहती तो आपके पेपर क्या रहेंगे? घर पे होंगे, ऑनलाइन कैमरा लगा होगा, सब कुछ पूरा का पूरा जो मतलब कि जो फोकस है वो आप पर ही होगा कि आप लोग कैसे पेपर कर रहे हो, सब कुछ। और एक और बात, अगर ये जो पेपर आ गए आपके 50% जो सिलेबस है उसका पेपर आ गया आपका यूनिट 1 का, कहाँ पर? नवंबर दिसंबर में। सिचुएशन अभी भी कंट्रोल नहीं हुई, अब क्या करें? सेकेंड टर्म के जो पेपर हैं उसके टाइम में सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो आपके पेपर नहीं होंगे और जो ये नवंबर दिसंबर वाला जो रिजल्ट है उसके बेस पे आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इट मीन्स क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं आपके नवंबर दिसंबर वाले पेपर। उसके बाद अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, ये पेपर हो गए आपके 50% का आपका आ गया, बाकी का पोर्शन है वो कैसे होगा? 2 आवर्स का पेपर होगा, फिर 2 आवर्स का पेपर होगा
और वही ट्रेडिशनल स्टाइल में वही ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव हो जाएगा। यानी पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा सब्जेक्टिव होगा, और इसकी जो वेटेज है, जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उसकी 50% ना हो के हो सकता है वो 30% हो जाए या फिर वो 40% हो जाएगी, वो बोर्ड डिसाइड कर लेगा अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है। सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहती तो दोनों पेपर भी आपके एमसीक्यूज बेस पर हो सकते हैं। चांसेस यही रहेगा कि पहला पेपर आपका क्या है एमसीक्यूज बेस पे होगा और दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा, होपफुली कि सारी सिचुएशन नॉर्मल रह जाए। अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहती, ज़्यादा क्रिटिकल है, तो पेपर नहीं होगा, फर्स्ट पेपर के बेस पर ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन चांसेस यही है कि जो पहला पेपर है आपका एमसीक्यूज बेस होगा 50% का, और दूसरा जो पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव होगा, ये ध्यान करना है। और एक और बात मैं बता दूं कि पेपर आपका किसी भी हालत में 100% सब्जेक्ट का नहीं होने वाला। 100% सब्जेक्ट का पेपर अब नहीं होगा, 2 पार्ट में पेपर होगा। ये सिर्फ एक आपको बेनिफिट है कि आपको अब हाफ ऑफ सिलेबस की तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी शुरू कर दो। इसमें नो डाउट कि अब आपका पेपर नहीं होने वाला, पेपर 100% होगा। और एक और बात मैं बार बार यही कह रही हूँ कि तैयारी जो है ना उसके अंदर आपको बिल्कुल डेप्थ में जाना पड़ेगा। बिना डेप्थ में जाके आप तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एमसीक्यूज बीच में से पता नहीं कहाँ से एक क्वेश्चन में से निकाल लेते हैं और आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था कैसे। अगर आपने पूरा पढ़ा होगा, आपने पूरी बुक पढ़ी होगी, तो ही आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो स्पेशल है आप लोग, आपका जो पैटर्न भी जो स्पेशल बन गया। 2021 के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2022 के अंदर पेपर अपीयर करेंगे, प्लस में जो 21 में भी देंगे अब तो एग्ज़ाम वो सेमेस्टर का, तो होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर कर रही होगी कि भी हमारा पेपर कैसे होगा, कैसे पैटर्न रहने वाला है, और साथ के साथ आपको हेल्प मिली होगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन की जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप उससे जाकर वेबसाइट को विजिट कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वहाँ से उसका भी आंसर ले सकते हैं। थैंक यू।